दोस्तों, आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैं कोई पेशेवर चैनल नहीं बना रहा हूँ। केवल खुद जो जानकारी अनुभव हमारे पास डायबिटीज़ के बारे में है, आप लोगों के को साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, एक कहावत है, जो डर गया वो मर गया, किसी फिल्म का डायलॉग है। वास्तव में सही बात है। डायबिटीज़ के बारे में भी यही है। अगर आप डर गए तो समस्या ज़्यादा हो जाएगी। और हमको डराया जाता है। इसमें बहुत बड़ी साजिश है कंपनियों की, बड़ी बड़ी दवा कंपनियों की, डॉक्टरों की और बहुत से लोगों की जो है। तो सबसे पहला काम कि हमें डरना नहीं है। अगर डर दिमाग में घुस गया तो फिर कहीं का कोई इलाज कराइए, ठीक नहीं होना है। बीमारी वास्तव में लाइलाज हो जाएगी, तमाम समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले तनाव दूर करना है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। हमारे एक दोस्त थे, उनके रिश्तेदार को कैंसर हो गया। वो 60 साल से ज़्यादा उम्र थी। डॉक्टर ने बताया, उनके परिवार को बुलाकर बताया कि आप ले जाइए, इनकी सेवा सत्कार करिए, इनको खिलाइए पिलाइए, 1-2 महीना चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलने वाले हैं। लेकिन इनको मत बताना। उन्होंने बताया कि जो बीमार, जिनको कैंसर था, उनको उन्होंने मना किया डॉक्टर ने कि इनको मत बताना इस बात को जो है। वही किया। घर वाले डॉक्टरी से घर ले आए, उनकी सेवा सत्कार कर होने लगी। तमाम रिश्तेदार लोग आने लगे देखने। तो उनको थोड़ा सा शक होता था कि क्यों लोग देखने आ रहे हैं। लोग कहते थे, बाबूजी कुछ नहीं आपको हुआ है, कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बात नहीं है तो देखने आप लोग क्यों आ रहे हैं इतने लोग। उन्होंने कहा, कैसे भाई, सामान्य शिष्टाचार बसा रहे हैं। फिलहाल धीरे धीरे उनको भी विश्वास हो गया कि हमको कुछ नहीं है। लोगों का आना धीरे धीरे कम हो गया। 1 साल के बाद एक रिश्तेदार आए और उन्होंने, जबकि सारे रिश्तेदारों को बताया गया था कि आप उनसे मत चर्चा करिएगा कि इनको कैंसर है, लेकिन साल भर बीत चुके थे, उनको दिमाग से भूल गया इस बात को। और रिश्तेदार आए, उनसे बात होने लगी। होते होते उन्होंने कहा, बाबूजी आप ही ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कैंसर होने के बाद 1-1.5 साल हो गया और जिंदा है, आपको कोई समस्या नहीं देखने में लगती है। अब उनको ये बात उधर का ही जो है बताना नहीं है। उधर बाबूजी का दिमाग घुमा कि इसीलिए इतने लोग हमको देखने आ रहे थे जो है। और रिश्तेदार अपने घर गए। बाबूजी की तबीयत उसी शाम खराब हो गई और 1 हफ्ते जाते जाते बाबूजी भगवान को प्यारे हो गए। तो कहने का मतलब है, डर ऐसी चीज़ है जो है, अगर आप दिमाग में डर बैठा लिए तो शुगर जो है ये जाने वाली नहीं है। जाति तो किसी की नहीं है, ये भी दिमाग से निकाल लीजिए। जाति तो किसी की नहीं है, लेकिन कंट्रोल रहती है जो है। इसलिए जो है दिमाग में कोई बीमारी दिमाग में मत लाइए जो है। सामान्य सी जिंदगी जीजिए। बहुत ज़्यादा उसको चेक मत कराइए, घूम करके यहाँ चेक करवा लें, वहाँ चेक करवा लें। मैं आपको बताऊं, हमारे पास 4 मशीनें थी चेक करने के लिए, हमने मंगवाया। और चारों मशीनों का अलग अलग रिपोर्ट आता है। कैसे माना जाए जो है कि किसका सही किसका सही। अच्छी अच्छी मशीनें, 3-3, 4-4 हज़ार की एक मशीन हमने मंगवाया, ऑनलाइन मंगवाया। लेकिन एक ही ब्लड को, मैं कभी आपको दिखाऊंगा, एक ही ब्लड को निकाल कर चारों मशीनों पर लगाता हूँ, चारों पर 4 रिपोर्ट आती है।
एक बार तो ऐसा हुआ जो है, हमारे यहाँ की जो मानी जानी अच्छी हमारे ज़िले की जो है अच्छी पैथोलॉजी थी, वहाँ पर मैं चेक कराने गया। वहाँ पर उसने बताया जो है कि आपका 450 जो है लेवल हो गया, शुगर लेवल जो है। हमने सर कहा कि मेरा ही है। उन्होंने कहा आपका ही है जो। हमने कहा कि मेरा ही है। और मैं जो है बुलेट चला कर आ रहा हूँ, तो लोगों को साथ लेकर और आया हूँ। तो अगर 450 लेवल होगा तो क्या संभव है जो है यहाँ पर आ पाऊँगा। उन्होंने कहा सर जो मशीन बता रही है उसको जो हम बता रहे हैं कहिए, तो फिर दोबारा चेक कर दें। हमने सर कहा कि सर जब ऐसे ही मशीन आपकी है तो फिर हो सकता है दूसरा कुछ निकाल देगी और कुछ निकाल देगी जो है। तो विश्वास थोड़ा सा हटता है जो है कि डॉक्टरों से, मशीनों से। आप जितना आप खुद कभी देखिए जो है, एक ही दिन में आप 3 पैथोलॉजी पर जाइए, देखिए 3 तरीके की रिपोर्ट आएगी जो है। तो इससे डरने वाली बात नहीं है और बहुत ज़्यादा नहीं है। हमको लगता है 200-250 तक है जो है, तो आपको बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब तनाव, देखिए कहते हैं लोग मीठा खाने से शुगर होता है, लेकिन हमको जो अनुभव हुआ मीठा खाने से उतना नहीं होता है जितना तनाव से होता है। इसका सबसे जो बड़ा कारण जो अब तक निकल कर आया ये तनाव है। अगर व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाएगा तो बीमारी डबल अटैक करेगी जो है, डबल रफ्तार से जो है। आप देखते हैं गाँव में, देखिए जो है अपने इष्ट मित्र में देखिए, तमाम लोग मीठा खाने वालों की बाजी लगाते हैं। 1-1 किलो मीठा खा जाते हैं और आज तक हमने देखा उनको कुछ नहीं हुआ जो है। तो ये संभव नहीं है, 100% सही नहीं है मीठा खाने। मीठा खाने का मन तो करता है जो है। और ये भी है कि बहुत ज़्यादा परहेज मत करिए जो है। अगर बहुत ज़्यादा परहेज करेंगे तब भी परेशान हो जाएंगे, केवल हड्डियां ही रह जाएंगी, मांस गल जाता है जो है परहेज करने, और चक्कर आने लगता है जो है। हमारे एक रिश्तेदार थे जो है, बहुत अच्छे पद पर थे जो है, उनको डायबिटीज हुआ। तो हमको भी जानते थे कि डायबिटीज है, इसलिए हमको कभी कभी बताते थे जो है दाल ज़्यादा खाइए, सलाद ज़्यादा खाइए, ये करिए वो करिए, योगा करिए, दुनिया भर का बताते थे। लेकिन हुआ क्या, हमको कम से कम 19-20 साल हो गया शुगर में। मैं 30 साल की अवस्था का था तभी हमको पता लगा, हो सकता है 1-2 साल पहले से रहा हो, तभी हमको पता लगा जो है कि डायबिटीज़ है। और उनको टोटल उनका 5-6 साल का इतिहास रहा जो है, 5-6 साल हुआ, बड़ी अच्छी शरीर थी जो है, लेकिन बच नहीं पाए जो है। हमेशा दिमाग में अगर वही रहेगा शुगर है शुगर है शुगर है, तो समस्या जो है आपकी कम नहीं और ज़्यादा होगी जो है। थोड़ा सा सामाजिकता कम कर लीजिए, आध्यात्म की तरफ ज़्यादा जुड़ जाइए जो है, निश्चित आप पूरी ज़िंदगी जी कर जाएंगे यहाँ से जो है। ये मेरा दावा है जो है। इसलिए आप एक बात देखिए, थोड़ा सा आध्यात्म, जिसको भी आप मानते हैं उसके प्रति समर्पित हो जाइए। जो लाइलाज बीमारी है, जिसका आज तक कोई दवा नहीं बनी जो है, अस्थायी कोई इलाज नहीं है जो है, उसके बारे में क्या संघर्ष करना जो है। अब आध्यात्मिक आप हो जाएंगे तो ऐसे ही खान पान आपका सही हो जाएगा, टेंशन मुक्त हो जाएंगे जो है, टेंशन खत्म हो जाए, बढ़िया निद्रा लीजिए, शुगर कुछ नहीं करेगा जो है। और तमाम चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए जो, हर चीज़ से मत लड़ाई लड़िए। परिवार में तमाम समस्याएं होती हैं, उसको छोड़कर जो है थोड़ा सा सामाजिक बनिए, लेकिन इस तरीके का नहीं जो है, हर समाज में मत बनिए। आजकल का समाज देख रहे हैं किस स्तर का हो रहा है, तो नए नहीं पुराने समाज वाली बात करिए। और जितना आप प्रकृति के करीब रहेंगे, एक बात और आप समझ लीजिए, जितना आप प्रकृति के करीब रहेंगे जो है उतना ही स्वस्थ रहेंगे जो है। आजकल मैं देखता हूँ कि सुबह लोग टहलने जाते हैं तो पूरा जूता मोजा, एक हाथ में डंडा और बाकायदे एकदम पहन ओढ़ कर निकलते हैं। तो हमको देखकर उनको बड़ा अजीब लगता है, भाई इसमें क्या इनको लाभ मिल गया। ये प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए मैं स्टैंडर्ड का हूँ। हर जगह स्टैंडर्ड नहीं दिखाया जाता जो है। प्रकृति के साथ रहिए। हमको, मैं चाहता हूँ कुछ नहीं करिए, केवल टहलिए, लेकिन टहलिए जो है तो बिना जूता चप्पल के, और कोशिश करिए सड़क पर नहीं, मिट्टी पर चलिए जो है, चक्रोट पर, गांव का जो चक्रोट है उस पर चलिए जो है, खड़ंजे पर चलिए जो है, घास के ऊपर चलिए जो है। सड़क पर चलेंगे जो है तो उतना लाभ नहीं मिलेगा जो है। जितना ही आपके प्रकृति के करीब रहेंगे जो है उतने जो है स्वस्थ रहेंगे। जी आप देखिए, ये कोरोना देख लीजिए जो है, इसमें सबसे ज़्यादा मरे वही
जो बनावटी ज़िंदगी जीते थे, जो गांव में रहते थे, उनका झोला छाप डॉक्टरों ने इलाज करके उनको सही कर दीजिए। तो प्रकृति के करीब रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत ज़्यादा दवा और दुआ के चक्कर में मत पड़िए। जो है बहुत ज़्यादा सलाह मत लीजिए किसी से, बहुत ज़्यादा चेक मत करवाइए। जो है वही है सोई जो राम रच राखा, होगा वही जो ईश्वर चाहेंगे। जो है हमको आपको कर्म करना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।